यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह चैनल आप तक केवल और केवल वास्तविक जीवन में घटित होने वाली कहानियां ही पहुंचाता है। हमारा इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ दी दें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा यह एपिसोड उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानना बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम एक ऐसी भूता घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे भारत की सबसे पहली मुंजिया प्रेत की घटना माना जाता है। मुंजिया के किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बनाता है और अक्सर रात के समय ही सक्रिय होता है। इसे अपना शिकार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिससे इसका शिकार खुद ब खुद इसके पास चलकर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस अनजान इंडियन अर्बन लेजेंड मुंजिया के बारे में। आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म में एक पुरुष के जीवन में 4 मुख्य चरण आते हैं। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वह शिक्षा और दीक्षा लेता है। दूसरा चरण होता है गृहस्थ यानी हाउस होल्ड लाइफ, जो हम सभी अपने घरों में देखते हैं, जिसमें एक पुरुष पैसा कमाता है, अपना घर बसाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तीसरा चरण होता है वानप्रस्थ या रिटायर। इस चरण में एक पुरुष अपने परिवार को एक ऐसी स्थिति में ला चुका होता है जहाँ से उसका परिवार उसके बिना भी आगे के जीवन को पर्याप्त संसाधनों के साथ आराम से जी सकता है। और चौथा होता है संन्यास या त्याग। इस चरण में पुरुष को सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के पाठ पर निकलना होता है। इन सभी चरणों में से सबसे पहले चरण की शुरुआत हिंदू धर्म में उपनयन या जनेऊ संस्कार कराने का प्रावधान होता है। इन जनेऊ संस्कार को मराठी भाषा में मुंजा कहा जाता है। यदि किसी बच्चे के जीवन का पहला चरण शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और ऐसे ही बच्चे की भटकती हुई आत्मा को मुंजिया कहा जाता है। अब चलते हैं मुंजिया से जुड़ी उस घटना के बारे में जिसे मुंजिया की सबसे पहली घटना माना जाता है। यह बात है सन 1960 के समय के महाराष्ट्र की, जो कि तब बॉम्बे स्टेट से अलग ही हुआ था। और इसी स्टेट में एक गांव था नुंद्री। इस गांव की ज़्यादातर जनसंख्या ब्राह्मण थी, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया करते थे। इसी गांव के एक बच्चे का जनेऊकरण होने वाला था। इस बच्चे का नाम था राघव। राघव स्वभाव से बेहद चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद और घूमने फिरने में निकल जाता था। लेकिन इस बचपने के बीच में गांव के बच्चे और राघव अपने घर वालों की बताई यह बात कभी नहीं बोलते थे कि उन्हें किसी भी हाल में गांव के पिछवाड़े मौजूद बगीचे में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े और घने पीपल के पेड़ों पर बेहद खतरनाक आत्माओं का वास है। दरअसल गांव के लोगों का यह मानना था कि इस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ हैं जो यूं ही अपने आप ही उगाए थे, और अब दिन भर उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। रात के सन्नाटे में यह आवाज़ें और भी डरावनी और शरीर में सिरहन पैदा करने वाली होती हैं। वहीं गांव के कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था और फिर आसपास की सारी प्रेत आत्माओं और भूतों को इन पीपल के पेड़ पर बांध दिया था। पीपल के बगीचे से जुड़ी यह कहानी गांव के बच्चों को मालूम थी, लेकिन राघव को फिर भी एक बार उस बगीचे में जाने की इच्छा थी। वह देखना चाहता था कि वहाँ के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। बस अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनेऊ संस्कार से एक रात पहले का समय निर्धारित किया। उसे पता था कि मुंजा संस्कार से पहले वाली रात घर में जश्न का माहौल होगा और सभी लोग रात भर कीर्तन भजन करेंगे और अगले दिन की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। क्या था, बस अपने मुंजाकरण से एक रात पहले राघव उस बगीचे की तरफ बढ़ चला। वह सावधानी और तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे बगीचा पास आ रहा था, राघव को वहां से आती हुई आवाज़ें और भी साफ सुनाई देने लगी। राघव बगीचे के पास आ चुका था, लेकिन अब उस बगीचे से आने वाली आवाज़ें इतनी डराने लगी थी कि राघव की हिम्मत अब जवाब देने लगी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था।
बगीचे में दाखिल होने से बिल्कुल पहले राघव ने वापस घर की ओर मुड़ जाने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। राघव ने जब आवाज़ की ओर गौर किया तो यह पाया कि या तो उसके पिताजी की आवाज़ थी। वह अदृश्य आवाज़ राघव को पुकार रही थी। इस आवाज़ में कुछ था जो राघव को वशीभूत किए जा रहा था और राघव एक बार फिर पीपल के बाग की ओर चल पड़ा। अगली सुबह घर वालों को राघव घर में नहीं मिला। एक तरफ मुंजा संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर राघव का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने जब राघव की तलाश को तेज कर दिया तो पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। लेकिन फिर पीपल के बाग के पास पड़ने वाले घरों से हलचल और एक शोर सुनाई पड़ने लगा और यह शोर देखते ही देखते विलाप में बदल गया, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। वह लाश राघव की ही थी। इस हैरत अंगेज घटना के बाद पूरा गांव सख्ते में आ गया था। राघव के मुंजा की तैयारी अब ठंडी पड़ चुकी थी और राघव के परिवार के साथ साथ पूरा गांव शोक में डूब गया था। इस दुखद घटना के कुछ ही दिनों बाद से ही इस बगीचे से लोगों को एक और आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि राघव की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज़ को नाम दिया मुंजा, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। मुंजा के गांव में आने के कई दिनों तक यूँ तो कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन वह शांति आने वाले कोहराम की दस्तक थी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह के क्राइम, मिस्ट्री और हॉरर वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।